पेटी कैश, पेटी कैश क्या होता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पेटी कैश में क्या होता है कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी दुकान में, किसी भी कंपनी में जो बड़े खर्चे होते हैं उसकी तो नॉर्मल एंट्री कैसे करते हैं आप लोग को पता है। लेकिन जो बिल्कुल छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी कस्टमर के यहाँ भेजना है कुछ सामान लेकर, तो उसके लिए जो खर्च किया जाता है, या ऑफिस में कोई गेस्ट आया, कोई कस्टमर आया, उसको आपने कुछ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह ऑफ़र किया, चाय समोसे वगैरह, या फिर कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग होता है काम, उसके जो खर्च होते हैं वो सारा कुछ करने के लिए हम अपने कैश से कुछ कैश निकाल कर पेटी कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एंट्री काउंटर द्वारा होती है और साथ में एक व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार बना दिया जाता है कि वो सारे खर्चे वो व्यक्ति करेगा और बाद में उन सारे पैसों का हिसाब वो हमको दे देगा। इसी को बोलते हैं हम लोग पेटी कैश। पेटी कैश की एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन लिया है, ये हमने ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड किया हुआ है। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कुछ लेज़र्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले टैली 9 या टैली प्राइम जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है वो आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद उसमें एक कंपनी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नई कंपनी बना रहा हूँ। यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ मैं हर्ष मेडिकल। ठीक है, इसी में हम सारी एंट्री को करने वाले हैं। अब कंपनी तो हमने बना ली, अब लेज़र बनाना है। तो क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर लेज़र में जाएंगे और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पेटी कैश। पेटी कैश का जो अकाउंट में बना रहा हूँ ये अंडर कैश इन हैंड होगा। ठीक है, और अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो भी देखो आप। वाउचर में जाना है और 1 अप्रैल का डेट लेने के लिए कीबोर्ड से F2 दबाएं, 1/4/2024 लिखें, एंटर करें और कीबोर्ड से F4 को प्रेस करें और यहाँ पर CR में लिखना है हमको देने वाले का नाम। तो कैश है, तो कैश जा रहा है, इसमें रियल अकाउंट का नियम लगेगा, मतलब जाने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट और आने वाली वस्तु डेबिट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 4000 रुपये, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र 4000 टू पेटी कैश। और यहाँ पर DR में लिख दिया है हमने पेटी कैश 4000। अब इसकी एंट्री आप इस तरह से करने के बाद इसका नरेशन लिख देंगे कि बीइंग कैश ट्रांसफ़र टू पेटी कैश। ये पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब सेकेंड एंट्री देखिए, पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर F5 पेमेंट में जाएंगे, डेट को चेंज करेंगे कीबोर्ड से F2 को प्रेस करके और यहाँ पर एक नया लेज़र बनाएंगे क्रिएट में जाकर। इसका नाम है ऑफिस क्लीनिंग, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस तरीके से। ये मैं जो काम कर रहा हूँ इसको आप कॉस्ट सेंटर से भी कर सकते थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, कितना खर्च कर दिया हमने, 100 रुपये। तो लिखो 100 रुपये और यहाँ लिख देंगे पेटी कैश। ठीक है, तीसरा एंट्री है पेड रेलवे फेयर 320 रुपये, बस फेयर 280 रुपये और वेजेस 150 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेमेंट में जाएंगे, डेट को चेंज करेंगे F2 दबाकर और यहाँ पर एक नया लेज़र बना लेते हैं रेलवे फेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये है कितना, 320 रुपये। फिर DR लिखेंगे और दूसरा जो खर्च है वो है बस फेयर। ये हमने बना लिया एक और लेज़र बस फेयर। ये वो खर्चे जो बार बार करने पड़ रहे हैं और ये है 280 रुपये। फिर DR लिखेंगे और वेजेस 150 रुपये।
वेजेस, ये भी हमने बना लिया एक लेज़र 150 रुपये। और अब CR में लिखेंगे पेटी कैश 750 रुपये टोटल आ गया है। नरेशन लिख के इसको सेव कर लेंगे। अगला है बॉट शॉर्ट हैंड्स नोटबुक फॉर ऑफिस। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड नोटबुक्स हमने ख़रीदा है, इसको आप सीधा ऑफिस एक्सपेंसेस बनाइए। डेट चेंज करने के बाद LC करके ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ये है कितना 370 रुपये का, लिखिए 370 रुपये। पेटी कैश इसकी पेमेंट कीजिए और नरेशन में आपको ये लिख देना है। ठीक है, ठीक है। फिर से डेट चेंज करना है। अब पेड कैरेज और 150 रुपये, और पार्सल और वेजेस के लिए 220 रुपये। तो डेट को चेंज करने के बाद अब यहाँ पर लिखना है कैरेज 150 रुपये और वेजेस 220 रुपये। और यहाँ पर भी आपको लिखना है DR, और यहाँ लिखना है वेजेस 150 रुपये। अच्छा, ये 150 रुपये होगा ऊपर वाला, और ये 220 रुपये है। अब यहाँ पर CR में लिखेंगे पेटी कैश 370 रुपये। नेक्स्ट है बॉट स्टैम्प फॉर 300 इन्वेलप फॉर 450 रुपये एंड ऑफिस रजिस्टर 400 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 300 और 450 और 400, मतलब ये हो गए 850 और 300 1150। ठीक है, तो यहाँ पर डेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, 1150 रुपये। पेटी कैश से इसको कर देंगे और यहाँ पर पूरा डिटेल को लिख देना है इस तरीके से। नेक्स्ट है पेड फॉर रिपेयर गेव टिप टू ऑफिस प्यून 150 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हुआ है 350 रुपये। पेटी कैश से इसको आप पेमेंट को दिखाइए, पूरा डिटेल लिखिए नीचे में। नेक्स्ट एंट्री है गेव चैरिटी एंड सेव एंड सर्व्ड टी टू कस्टमर 250 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर चैरिटी में आपको लिखना पड़ेगा, चैरिटी के अकाउंट बनाइए इस तरीके से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना है 100 रुपये, और यहाँ पर फिर से ऑफिस एक्सपेंसेस में डालिए डिटेल को DR करके 250 रुपये। ये वाला है ना T टू कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक लेज़र बना सकते हैं, ये हमेशा आपको जरूरत पड़ती रहेगी। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। ठीक है, 250 रुपये, और ये भी खर्च करना है अपन को पेटी कैश से इस टाइप से। नरेशन का पूरा लिख दीजिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, पेड वेजेस एंड रिवार्ड टू सर्वेंट 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर डेट चेंज करना है और यहाँ पर लिखना है वेजेस कितना है 160 रुपये, और DR करके ऑफिस एक्सपेंसेस में लिख दीजिए 100 रुपये। और ये सारा खर्च जो है पेटी कैश से हो रहा है, और इस पूरे डिटेल को आपको नरेशन में अपने शब्दों में लिख देना है। इस तरीके से सारी एंट्री को करना है। अब अगर आपको पेटी कैश में किए गए खर्चों को चेक करना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है आपको, और यहाँ पर आपको कैश फ्लो में भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि आपने कौन कौन से खर्चे किए हैं, इस तरीके से। और पेटी कैश का पर्टिकुलर अगर आपको देखना है तो अकाउंट बुक्स में जाना है आपको। लीजर में जाने के बाद पेटी कैश वाले को आपको एंटर करना है, तो पूरा डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है।